हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में आप सभी का स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्या को समाधान पाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हूँ आपके लिए मकर राशि वालों के लिए अगस्त माह का राशिफल लेकर। ये अगस्त माह क्या विशेषता है, क्या महत्वपूर्ण बातें लेकर आया है, ये सभी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण उपाय आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आज हम मकर राशि के अगस्त माह के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे। इस समय अगस्त माह का राशिफल आपके लिए विशेष होने वाला है। मकर राशि वालों के लिए अगर हम ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में हम जानते हैं तो इस समय बुध देव जो कि कर्क राशि में वर्तमान में स्थित है, वहीं पर बुध देव कर्क से निकल के सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 9 अगस्त से 21 अगस्त तक ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसी में सूर्य देव जो कि 17 अगस्त से इसी राशि में सिंह राशि जो कि उसकी स्वयं की राशि है वहां पर प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, बुध देव अपनी ही मित्र राशि पे और सूर्य देव अपनी स्वयं की राशि में विराजमान होंगे और सूर्य बुध का दोनों का साथ में होना बुधादित्य योग भी बनने जा रहा है। वहीं पर मंगल देव भी अपनी अति मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय पूरे माह अगस्त के वो सिंह राशि में ही रहेंगे। वहीं पर सप्तम दृष्टि इस समय देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी इन तीनों ग्रहों पे जा रही है। किंतु शुक्र देव की अगर हम बात की जाए तो शुक्र देव इस समय कन्या राशि पर विराजमान रहेंगे जो कि उसकी नीच राशि है। कन्या राशि जो कि उसकी नीच राशि, इसलिए 12 राशियों को कुछ विपरीत परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको मकर राशि को भी थोड़े से विपरीत परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। वहीं वृषभ राशि पे इस समय राहु देव विराजमान है। वहीं पर वृश्चिक राशि पे केतु देव विराजमान रहेंगे। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर राशि पे मतलब लग्न में उपस्थित रहेंगे जो कि षष्ठावक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति जो कि 26 जून 2021 से वक्री हो चुके हैं। तो अब इन सभी का मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इनके बारे में राशिफल के बारे में विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूँ। इस समय मकर राशि वालों के लिए ये पूरे माह में व्यक्तिगत जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने के पूर्ण योग मिलेंगे। अगर आप गवर्नमेंट संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा टेंडर आपको प्राप्त हो सकता है। गवर्नमेंट के पद से आपको कोई मान प्रतिष्ठा इस समय प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा आपको पद मिले जिसके तरह आपको सम्मानीय पद इस समय प्राप्त हो सकता है। गवर्नमेंट के माध्यम से कोई बड़ा कार्य इस समय आपको बड़ा टेंडर प्राप्त हो सकता है। तो लोग जॉब करते हैं उनके लिए सुखदायक ये पूरा माह रहेगा। इस समय जो बॉस अधिक समय से आपको परेशान कर रहे थे, जो आपसे परेशान थे, नाराज थे, जो आपके कलीग कोई ना कोई आपके बाधाएं अपने कार्य में पहुंचा रहे थे, वो पुनः आपके मित्र बनेंगे और ये सभी आपके पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे, जिस कारणवश आपके जॉब में और ज़्यादा उन्नति के अवसर इस समय प्राप्त होंगे। बिजनेस में जो ट्रेडिंग वाला बिजनेस करते हैं उनके लिए लाभकारी होंगे। वहीं मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस जो करते हैं वो नई मशीनें इस समय खरीद सकते हैं। जो इंडस्ट्री लाइन में है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, वही लोग इस समय नई मशीन खरीद पाएंगे और व्यापार को आगे बढ़ाने की कुछ योजनाएं बनाएंगे और इस माह पे आगे बढ़ा के रहेंगे। माह के शुरुआत में आप योजना बनाएंगे और माह के मध्य में वो योजना पूर्ण करेंगे आप, और अंत में इसके शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वहीं भाग्य उन्नति कारक विकासपूर्ण योजनाएं भी बनेगी। इस माह पे कुछ भाग्य के लिए महत्वपूर्ण विकासपूर्ण योजनाएं बनेगी जो भविष्य को लेकर जो आप अधिक समय से चिंतित थे, तो इसके लिए आप एक महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। वहीं पर संतान के लिए जो अधिक समय से चिंतित थे वो इस समय संतान के पक्ष में कोई बड़ा निर्णय भी आप इस समय ले सकते हैं। इस समय विद्यार्थी लोग जो कॉलेज लाइफ वाले हैं, जो स्कूल लाइफ वाले हैं, उनके स्कूल खुलने के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। इस समय सूचना मिली कि स्कूल खुलने जा रहे हैं। तो देखिए, इस समय 10th 12th वालों के कुछ अनुकूल परिणाम, इस समय कुछ अनुकूल लाभ भी देखने को मिलेंगे। वहीं पर आपके मकर राशि वालों के घर पर कोई नया मेहमान भी इस समय आ सकता है जो अधिक समय के लिए आपके घर पर रहे, जिससे मनोरंजन स्थल पे आप घूमने जा सकते हैं उनके साथ कहीं। इस समय आपके घर पे मेहमान आने से सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। वहीं पर पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा शुभ कार्य भी इस समय हो सकता है। कोई बड़ा धार्मिक कार्य में आप भाग ले सकते हैं, धार्मिक कार्य आप स्वयं आयोजित कर सकते हैं या धार्मिक कार्य आप करवा सकते हैं। इसीलिए आपको माता के साथ इस समय लघु यात्रा भी अवश्य होगी। माता के साथ कहीं लघु यात्रा पे जा सकते हैं। मकान संबंधी, देखिए शुक्र इस समय नीच का चलने के कारण मकान संबंधी और पत्नी से वाद विवाद की स्थिति अवश्य बनेगी। माह के मध्य में इस समय पत्नी से वाद विवाद की स्थिति बनेगी। पत्नी से बोलचाल में थोड़ा सा वाणी पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पत्नी से कुछ ऐसा बोल दे जिससे थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। वहीं पर ससुराल पक्ष इस समय आपके पक्ष में नहीं रहेंगे, इस समय आपके विपरीत हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपको इस समय सावधान रहने की अति आवश्यकता है। वहीं पर
भांजे भांजियों से समय मुलाकात के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं पर मकान संबंधी, मकान अगर आपका स्वयं का है तो उसमें लीकेज संबंधी परेशानी, टूट फूट होना, कोई ना कोई ज़्यादा बिल आ जाना, कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी परेशानियां लगी रहेगी। अगर स्वयं का मकान नहीं है तो किराए के मकान में रह रहे हैं तो फिर आपके लिए बिल्कुल चिंताकारक नहीं है, क्योंकि इस समय शुक्र नीच का है। जिनका शुक्र नीच का होता है उन्हें मकान संबंधित वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको अगर किराए के मकान में है तो आपको कोई परेशानी नहीं तो स्वयं का मकान है तो उसमें थोड़ी सी चिंताओं का इस समय आपको सामना करना पड़ेगा। वहीं नए वाहन के योग भी बन रहे हैं, इस समय नए वाहन के योग बनेंगे, नए वाहन भी आप खरीद पाएंगे। सुख समृद्धि का वातावरण तो रहेगा, किंतु थोड़ा सा सप्ताह के माह के मध्य में पत्नी से थोड़ा सा कुछ मनमुटाव की संभावना प्राप्त है। वहीं शत्रुओं से आपको इस समय सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे इस समय, किंतु माह के अंत में वो शत्रु आपके मित्र बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर आपको खर्च पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस समय आपका खर्च अधिक बढ़ सकता है, जिस पे आपको नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता है। वहीं पारिवारिक जीवन में बड़े भाई बहनों के इस समय विवाह संबंध जुड़ने के प्रस्ताव अवश्य आ सकते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का आप निर्वहन करेंगे। इस समय देखिए जो संबंध आएंगे उसको आगे बढ़ाने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, उस संबंध को पूर्ण करने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आज मैंने आप सभी को मकर राशि वालों के लिए यह अगस्त माह का राशिफल बताया। अब उपाय के बारे में बात कर ले तो इस समय दुर्गा सप्तशती के पाठ अवश्य करें, शिव जी की आराधना अवश्य करें, इससे धन की स्थिति निर्मित होगी। जो कर्ज लिया हुआ है चुकने में पूर्णतः आपको इस समय आसानी प्राप्त होगी, जो कर्ज लिया है उसको चुकने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसलिए देवी जी की आराधना और शिव जी की आराधना अवश्य करें, इससे धन की स्थिति निर्मित होगी। और इस समय गाय को गुड़ अवश्य खिलाए, गाय को गुड़ अवश्य खिलाए। और गाय को गुड़ खिलाते समय एक चीज का ध्यान अवश्य रखें, गाय को जब गुड़ खिलाए तो किसी को अपने कर्मचारी नौकर इनको ना भेजे गुड़ खिलाने, आप स्वयं जाए अपने हाथों से गाय को गुड़ खिलाए। जब हम गाय को गुड़ खिलाते हैं, जब गाय को हम अपने हाथ से गुड़ खिलाते हैं, जब वो उनकी जीभ अपनी हथेली पे लगती है उसी का फल हमें प्राप्त होता है। हम क्या करते हैं, हमारे नौकर चाकर किसी भी बाई को या हमारे कोई भी कर्मचारी हो उसको बोल देते हैं कि आप जाके गाय को गुड़ खिलाएं हमारी तरफ से, किंतु उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जब हम गाय को स्वयं गुड़ खिलाने जाते हैं, जब जो भी इंसान गाय को गुड़ खिलाने जाता है अपने हाथों से खिलाता है, जब उसकी हथेली में उसकी जीभ लगती है उसी का फल उस इंसान को प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आप ये कार्य करें तो स्वयं ही जाए, जब भी आपको उसको पूर्ण फल प्राप्त होगा। आज मैंने आप सभी को मकर राशि वालों के लिए अगस्त माह का राशिफल बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिनकी सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान इस चैनल पे ज्योतिष ज्ञानी पे उन्हें प्राप्त हो सके। और आपको भी कोई समस्या है या आपके कोई भी सुझाव है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपकी समस्या का संपूर्ण समाधान आपका पुनः इस चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे प्राप्त होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।